इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। कितनी कीमत है मनुष्य पर्याय की। भिक्षुक कहता है सिर्फ मेरे ही जरूरत है, इस समय किसी और की जरूरत नहीं है। भिक्षुक ने उस राज नर्तकी को सेवा करके अपना तो भव सुधारा ही है, सामने वाले का भी जीवन संभल गया। शरीर की नश्वरता का, अपवित्रता का ये मतलब नहीं है कि शरीर की अपवित्रता को देख करके हम शरीर से नफरत करने लगे, बल्कि अपितु यह है कि शरीर से, देहा शक्ति से मुक्त होकर के अपनी आत्मा की ओर आकर्षित होना ये मतलब है। और आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यास हमारा होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। आज के संदर्भ में 4 शब्द सुन रहे हो ना आप लोग? जोर से बोलो, सुन रहे हो ना? हाँ, सुनते रहना, बड़े दुर्लभता से वचन निकलते हैं। कितनी मेहनत करना पड़ती मेरे को जब वो शब्द तुम्हारे सामने रख पाता हूं। इन शब्दों की कीमत तो वही करता है जिन्हें मिलते नहीं हैं। और तुम लोग तो नाक से भरे हैं, गले से अफरे हैं। एक भरपेट व्यक्ति के सामने रसगुल्ला रखा जाए, बड़ा एक्शन करता है, भाई साहब पूरा भरा, अब नहीं, अब बस बस हो गया, अरे भैया हो गया, बस बस करो, बस करो। और जिसको सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है, उसको रोटी की कीमत पता होती है। तुम लोग जैन कुल में जन्म ले लिया, इसलिए पेट भरा है। उनसे पूछो, नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। इसका परिणाम अभी नहीं, मरने के बाद मिलेगा कि नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। अभी तो तुम्हें मुफ्त में मिली है इस पर्याय। जब बैल बन करके जुतोगे, कसम खाओगे कि एक बार मुझे और मनुष्य पर्याय जैन कुल मिल जाए। आज के संदर्भ में 4 शब्द हैं। चाम, काम, चाम, काम, राम और धाम। चाम, काम, राम और धाम। बात समझ में आ रही है ना जैन साहब? हाँ, सुनते चलो, आनंद आएगा। चाम मतलब ऊपर का चोला जो तुमने शरीर को पाया है, चर्म है, चाम है।
इसके प्रति जो भी आकर्षक है वो चर्म का आकर्षण है। थोड़ा सा सुंदर गोरा सा शरीर फेस कट थोड़ा अपेक्षाकृत अच्छा मिल गया पुण्य के योग से तो काम में रम जाते हो चाम को देख करके। पर संत कहते हैं चाम काम को नहीं, राम को प्राप्त करो और धाम पर पहुंचो जो तुम्हें लक्ष्य बना करके निकले हो नरक निगोद से। सारा संसार इसी आकर्षण के पीछे पागल बना है। आदमी लाखों रुपए निछावर करते हैं सुरा सुंदरियों में, और धर्म की बात आती है तो मुंह मोड़ लेते हैं। कहीं मेरा खर्च ना हो जाए। शादियों में लाखों करोड़ों रुपए बारात में बफर में नष्ट कर देते, पानी की तरह बहा देते हैं। और किसी धर्म की बात आए मुंह लटका लेते हैं, बाजू में झांकते हैं कहीं मेरा नाम ना आ जाए धोखे से। चाम पर आकर्षित रहोगे तो यही दुर्दशा तुम्हारी होगी। चाम का आकर्षण तुम्हारे काम को आकुलित कर देता है। देहा शक्ति मनुष्य को भोगा सक्त बना देता है अनुभव की नहीं? बोलो, आवाज नहीं आई, क्या हुआ? भोगासक्त मनुष्य संसार में भटकता है, रुलता है, जो अनेक प्रकार के दुख और आकुलता का पात्र बनता है नियम से। जो सच्चा ज्ञानी होता है, जो सच्चा धर्मात्मा होता है, वो जानता है ये तो ऊपर की चीजें हैं, अंदर आत्म राम धाम को दिलाने वाला है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, इस संसार में सुखी है एक राम का दास। तो चाम काम राम मंत्र बना लो जीवन का। चाम काम तो ये छोड़ने की चीजें हैं, और आत्म राम तुम्हें परमात्मा से जोड़ने की चीज है। भीतर के तत्व को समझो। चर्म पर दृष्टि जाते ही व्यक्ति काम का भाव पनपने लगता है। रूप के आकर्षण में व्यक्ति काम की ओर चला जाता है। ऊपर से जो दिख रहा है उसके भीतर के तत्व को देखने की कोशिश तो करो। इस शरीर के अंदर आखिर भरा क्या है, कभी विचार किया? इस ऊपर के सुंदर से शरीर के अंदर मटेरियल है क्या? तो कहते हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें आकर्षक करे। किसी को गलत कुष्ठ हो जाए फिर उससे तुम आसक्ति रखते हो क्या? जिस व्यक्ति के साथ तुम रात दिन रहे हो, यदि वो मरण को प्राप्त हो जाए तो क्या उसको रखते हो अपने पास? बोलो। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार नहीं है। सागर को जल सो सुच कीजे। क्या हो गया? तो भी शुद्ध न होए। यह देह अपावन है, अपवित्र है, घिनावन है। इसमें कोई सार तत्व नहीं है। ये बात अलग है। शरीर एक साधन है और इस साधन से साध्य को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। शरीर साधन है और आत्म तत्व को प्राप्त करना ये तुम्हारा ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। बिना साधन से साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर आज के तथाकथित लोग
कहते हैं दूध को तपाओ बर्तन को मत तपाओ। एयर कंडीशन में बैठ करके शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और मुक्ति धाम को हमें जाना चाहिए। कभी मुक्ति धाम पहुंचोगे, एयर कंडीशन में लगोगे तो तुम्हारे कुरवाई का मुक्ति धाम ही मिलेगा, परमात्मा का आत्म राम का धाम नहीं मिलेगा। समझ रहे ना? तो ये जो इस शरीर में है क्या, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है? हाड़ मांस खून पीप हड्डी नसें आदि का मकड़ जाल है। एक प्रसंग याद आ रहा है, सुना दूं? भूख तो नहीं लग रही, प्यास तो नहीं लग रही, बता दियो ना। बारात में बैठे हो, जनवासी में बारात लग गई है, चलो अब चाय कॉफी प्लेट आने वाली है। तुलसीदास जी के जीवन का बड़ा प्रासंगिक प्रसंग है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी में बड़े आसक्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावती भी हो सकता है, बली भी हो सकता है, जैसे गेंदाबाई, चंद्रानी देवी, गुड़माला आदि आदि नाम होते हैं ना। तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी में बड़े आसक्त रहते थे, क्योंकि पहले के जमाने में समझदारी ज्यादा रहती नहीं थी। अचानक पत्नी को मायके जाना हुआ और पत्नी मायके गई, इनको पत्नी का बिछोह सहन नहीं हुआ। इन्होंने भी ठान लिया कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, वो भी बिना बताए सरप्राइज देते हुए। बरसात का समय था, काली अमावस्या की रात थी, घोर अंधकार था, गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी। पहले के जमाने में नदी पर नाव की कोई व्यवस्था होती भी नहीं थी, और होती भी थी तो रात में नहीं मिलती थी। एक घर से निकले, घोर अंधकार में निकले, अंधेरी रात में निकले, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। गंगा के घाट पर जाकर के पहुंचे, तभी एक बिजली चमकती है, लाइट, घोर वर्षा हो रही है। उन्हें दिखाई देता है कोई लकड़ी का तख्ता नुमा सा बहकर के चला आ रहा है बाढ़ में। उसको छलांग लगा करके उस पर सवार हो जाते हैं, जैसे तैसे बनता है उस पार चले जाते हैं। उस पार पहुंचते ही द्वारा बिजली चमकती है, दिखाई देता है तो मुर्दा है, ठठरी है। आगे जाते हैं, बिना पूर्व सूचना के घर की ओर बढ़ते हैं, नगर की ओर जाते हैं। देखते हैं कि मेरी पत्नी को पता हो गया होगा, आभास हो गया होगा। तो एक दीपक कमरे में जल रहा है, शायद मेरी पत्नी प्राण प्रिय यहीं पर होगी। दरवाजे बंद हैं, रात्रि का समय है, घोर अंधकार है, तो जाएं अंदर कैसे जाएं। बिजली चमकती है तो एक खिड़की में रस्सी सी लटक रही थी, उसी को पकड़ करके चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो अपना स्वाध्याय कर रही थी दीपक जला करके प्रकाश में, और जी अचानक पहुंच जाते हैं तो कहती, तुम यहां कैसे? तुम यहां कैसे? तुम यहां कैसे? तुम्ही ने तो रस्सी लटका कर रखी थी, उस रस्सी के सहारे खिड़की से ऊपर आया हूं। कौन सी रस्सी, चलो दिखाओ। दीपक का प्रकाश लेकर के जाती है तो बड़ा अजगर सर्प लटका हुआ था।
तुम इस सर्प को पकड़ कर के ऊपर आ गए, फिर भी तुम यहां आए कैसे? मैं नदी पर आया, गंगा के घाट पर आया, एक लकड़ी नुमा तख्ता को पर में सवार होकर के उस पार आया, फिर दोबारा बिजली चमकी तो एक मुर्दा निकला, सौ निकला। फिर उन्होंने जो फटकार लगाई, सुन लो, तुम्हें लगा रहा हूं मैं, तुम भी समझ जाइयो। समझ लें कि नहीं समझ लें? कौन कौन रत्नावली हैं? सब रत्नावली बैठी हैं, एक पे 11। कहते हैं उसकी रत्नावली ने जो फटकार लगाई, अस्थि चर्म मह देह यह ता संग तुम ऐसी प्रीत, अस्थि चर्म मह देह यह ता संग ऐसी प्रीत, यदि होती रघुनाथ से तो मिटती भव पीर। तुम मेरे हाड़ मांस के शरीर के प्रति प्रीति रख कर के तुम मेरी ओर खिंचे चले आए, तुम्हें इतना पता नहीं पड़ा कि सांप है कि अर्थी है कि क्या है। यदि तुमने श्री राम से ऐसी प्रीत की होती तो संसार से तुम्हारी भटकन मिट जाती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।